और आज आर पार बेहद जरूरी है क्योंकि बात होगी घुसपैठ की, क्योंकि ये बात करी है देश के प्रधानमंत्री से और क्योंकि घुसपैठ की वजह से देश में बहुत कुछ हो रहा है। बिहार की धरती से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को ललकारते हुए अब से कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये पार्टियां चाहे जितना भी जोर लगा लें, लेकिन हम घुसपैठियों को बाहर निकाल कर ही रहेंगे और ये मोदी की गारंटी है। बिहार में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का मामला सामने आने के बाद से ही चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा छाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से तरह तरह के आंकड़े और बातें की जा रही हैं, लेकिन आज मैं आपको सामान्य भाषा में बताऊंगा कि ये घुसपैठ का मुद्दा कितना गंभीर है और यह आपके घर तक, आपके बच्चों के भविष्य पे कैसे पहुंच रहा है। इसलिए आज का आर पार ध्यान से देखिएगा। घुसपैठियों से बिहार और पूरे देश को क्या क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन में टेंशन बढ़ गई है। हालात यह है कि पटना में आज होने वाली महागठबंधन की बड़ी बैठक कल तक के लिए, आगे तक के लिए टाल दी गई है। इस बैठक में तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होने वाले थे। आखिर गठबंधन में इतनी खींचतान क्यों है, आज मैं आपको इसकी भी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वोट बैंक के चक्कर में विपक्ष घुसपैठियों की ढाल बन रहा है? इसी पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? घुसपैठियों से लेकर करप्शन तक बिहार की धरती से आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को खुलकर ललकारा। कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है, 100 रुपये, तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था और 85 पैसे मार लेते थे। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। मैं जरा उनको चुनौती देता हूं, आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन को झटके पर झटका लग रहा है। जो कहानी अब तक दबी छुपी जुबान में चल रही थी, वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। पहले तो राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर चुप्पी साधी। इसके बाद 13 सितंबर को औरंगाबाद में कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई जिसमें आरजेडी का एक भी नेता नहीं पहुंचा। इसके बाद पटना में आज होने वाली महागठबंधन की बड़ी बैठक भी कैंसिल हो गई। चर्चा है कि कांग्रेस ने 70 जिताऊ सीटों के साथ ही डिप्टी सीएम पद की डिमांड की है, लेकिन ये शर्त आरजेडी को मंजूर नहीं। इसके साथ ही वीआईपी के मुकेश सहनी ने भी 60 सीटों के साथ डिप्टी सीएम पद मांग लिया है। दूसरे खेमे में जीतन राम मांझी ने भी 15 से 20 सीटों की डिमांड लिस्ट पेश की है। हमको कम से कम इतना सीट दें ताकि हम यहाँ पर बिहार असेंबली में मान्यता प्राप्त हम कर सकें। तो मैं तो मान्यता प्राप्त करने का भीख मांग रहा हूँ एनडीए से। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या घुसपैठियों का मुद्दा और सीट शेयरिंग का पेंच विपक्ष के लिए कमजोर कड़ी बन चुका है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं बिहार में घुसपैठियों के मुद्दे पर गंभीरता का विश्लेषण, लेकिन ये देश का मुद्दा है घुसपैठियों का। पहला तथ्य, घुसपैठियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, डेमोग्राफी बदलने के लिए घुसपैठियों का इस्तेमाल होता है। हमने आसाम में देखा है, हमने कई इलाकों में देखा है उत्तर प्रदेश के। तीसरा तथ्य, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में डेमोग्राफी बदलने के साफ संकेत मिल रहे हैं। वहां पर असली जो बिहारी है वो
कम हो रहा है और डेमोग्राफी में के बाद घुसपैठिए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चौथा बड़ा तथ्य जो कि महत्वपूर्ण है, बिहार की 554 किलोमीटर लंबी नेपाल सीमा और बांग्लादेश का करीब होना घुसपैठ का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पांचवा बड़ा तथ्य, घुसपैठियों की एंट्री से जो लोकल्स होते हैं उन स्थानीय लोगों के रोजगार और संसाधनों पर डाका डाला जा रहा है और विपक्ष क्या इन्हीं घुसपैठियों को बचाने का लगातार प्रयास कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो। और इसीलिए आज नरेंद्र मोदी ने बोला है कि घुसपैठियों पर हमारी कार्रवाई सख्त रहेगी। इससे पहले अमित शाह भी कह चुके हैं कि घुसपैठियों पर हम सख्त रहेंगे, हम घुसपैठियों को अंदर नहीं आने देंगे और उनको वोट का अधिकार तो नहीं देंगे। क्या वोट बैंक के लिए, बड़ा सवाल यह है, क्या वोट बैंक के लिए कांग्रेस राजद घुसपैठियों के बचाव में उतरे हैं मैदान के अंदर? यह बड़ा सवाल है।